हेलो एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। न- नमस्ते सबको। नमस्कार। गौरव जी नमस्ते। सभी को नमस्कार। हम लोग हम लोग नमस्कार अगली सभी को। क्लास में आ गए, पहले वाली। हम लोग अगली क्लास में आ गए, बधाई हो। जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम अनुराधा जी, प्रणाम। प्रणाम विजय भैया। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। राम गुरु जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम मंसूर भारद्वाज जी। नमस्ते। नमस्ते नीलम कुमार जी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। जिवेश जोशी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सचिन जी। सबसे पहले तो आप लोगों को रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, आपको भी सर। देश आगे बढ़ता रहे और हम लोग इसी तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते रहें। और साथ में 22 तारीख को रामोत्सव के लिए भी शुभकामना है कि काल परिवर्तन का समय है, हम लोग इसको आनंद के साथ लेकर के आगे बढ़ें। तो आज का क्लास होता ही गेट टुगेदर क्लास है, ये आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने ओर से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि दोबारा आप लोगों ने हमारा चयन किया कि प्रश्न एंड वर्ष भी हम आप लोगों को पढ़ाएं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप लोग किस बैच से आए हैं, कहाँ से हैं, क्योंकि इस ग्रुप में नए लोग भी हैं। नए लोग कहने का मतलब है अलग अलग बैच के भी लोग हैं, सब एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। तो इसीलिए एक बार फिर से आप लोगों को अपना अपना परिचय, हम तो लगभग सबको जान ही रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को जान समझ सकें
इसीलिए जरूरी है कि एक दूसरे को बताएं आप कौन से बैच में थे, कहाँ से हैं। दोबारा क्या मन में ऐसी बात आ गई जो हमारा चयन हो गया, हम तो इस भाव से ही गदगद हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले जीवेश जोशी। जी। मैं गुरुजी की एपीए क्लास से हूँ। एपीए मेरा का कौन सा क्लास है वो बोलना जरूरी, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि एपीए कौन। एपीए का शायद 15 है ना, 15। वो ग्रुप का नाम देखना पड़ेगा सर। अच्छा। हाँ, एपीए 16। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। वर्तमान में मेरा एमए आचार्य उज्जैन विश्वविद्यालय से चल रहा है। डिग्री तो वहाँ से चल रही है, पर जो ज्ञान ओरिजिनल है वो गुरुजी की वीडियोस और गुरुजी की क्लासेस से प्राप्त कर रहे हैं। जी गुरुजी। गौरव बाधवा जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। ठीक है, आपके साथ साथ बाकी सब लोगों को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम गौरव वाधवा है। मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं एपीए ऑनलाइन बैच 15 का स्टूडेंट हूँ, जो लगभग खत्म होने पे है। मैं जुलाई में गुरुजी के पास आया था। एक भारतीय ज्योतिष करके किताब है, नेमीचंद शास्त्री जी की, बस वो पढ़ी थी मैंने, और थोड़ा बहुत इधर उधर से। लेकिन यहाँ पे आके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए। और मैं सिर्फ एपीए पढ़ने आया था, लेकिन एपीए में मेरा इंप्रेशन इतना अच्छा रहा और एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैं प्रश्न शास्त्र और वर्षफल भी पढ़ने आया हूँ। और मुझे प्रश्न शास्त्र वर्षफल की थ्योरी भी नहीं आती है, जो पहले मैंने थोड़ी बहुत नेमीचंद शास्त्री जी की बुक पढ़ के वैदिक ज्योतिष समझा था। और जितनी उम्मीदें हमारी एपीए से हैं, उससे ज़्यादा अब प्रश्न शास्त्र और वर्षफल से हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इसमें भी हम उतना ही अच्छे से सीख पाएंगे जैसे उसमें सीख पा रहे हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को, वो अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग एज के हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे साथ में मिलके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं राकेश शर्मा लखनऊ से हूँ सर, और मैं एपीए 15 का स्टूडेंट। चलिए, वेरी गुड। अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरे सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुराधा भाटिया वाराणसी से हूँ। मैंने एमएससी, एमएड, पीएचडी और एमए इन ज्योतिष अभी हाल में किया है। और मैं गुरुजी के एपीए 15 बैच की स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं गुरुजी का जो जेमिनी कोर्स चल रहा है, जेमिनी ज्योतिष का, उसकी भी विद्यार्थी हूँ। एमए ज्योतिष करने में पूर्णतः मुझे जो सहयोग मिला था वो गुरुजी के वीडियो से मिला था। उनकी जो शिक्षा देने की जो शैली है वो मेरे अंतर्मन को छू गई, इसलिए मैंने इनके एपीए 15 बैच में एमए पूर्ण होने के बाद एडमिशन लिया और साथ ही साथ जेमिनी कोर्स कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्नवर्ष कोर्स के साथ साथ 14 फरवरी को होने वाले रेमेडियल कोर्स में भी मैं एडमिशन लूंगी। और गुरुजी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमें कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जब तक आप हैं हमारी ज्योतिष की शिक्षा इसी तरह चलती रहे। इसी की कामना मैं भोलेनाथ की नगरी से करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम एक बार फिर से। श्रीनिवास शर्मा जी। गुरुजी नमस्कार। और नमस्कार। सारे जितने भी सह विद्यार्थी हैं हमारे साथ, सबको मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी 35 साल तक दिल्ली में रहा, फिर मैं विशाखापट्टनम आ गया। और कोरोना के दौरान लगभग मैंने 450 वीडियोस आपके देखे थे, आपसे फोन पे भी संपर्क होता था। आपके वीडियोस ही बड़ा मोटिवेशन लगा मेरे को कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली करना चाहिए। और मैंने रिसेंटली एपीए ऑनलाइन 17 में मैंने एडमिशन लिया, लेकिन मैंने विशेष आपसे प्रार्थना की थी ऑफिस में भी कि मैंने 450 वीडियोस देखा है, बृहद पराशर भी पढ़ा है, और मैं इस प्रश्न वर्ष को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो
तो मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत उम्मीदें हैं इस कोर्स से और मैं पूरा विश्वास के साथ भी कह सकता हूं कि मेरी सारी उम्मीदें पूरी भी होगी, क्योंकि मेरा अनुभव अभी तक ऐसा ही रहा। सबको प्रणाम मेरा। हर्ष कुमार जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपका एक ही वीडियो देखा था यूट्यूब पे और मैं आपका फैन हो गया वहीं से। अष्टक वर्ग पे आपने कुछ एक सीरीज डाली थी यूट्यूब पे, और बस उसी को देख के मुझे लगा कि मैं सीख सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली मैं 1 साल से सीख रहा हूँ और कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीख रहा, तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था। तो आपका वो वीडियो देखा तो उससे काफ़ी उत्साह मिला और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बन सकती है गुरुजी के अगर चरणों में अगर गुरुजी जगह दे दें तो बस वही था गुरुजी, इसी यही सोच के आपका एक कोर्स ज्वाइन किया। आप एपीए में थे? नहीं सर, मैं नहीं था सर। अच्छा, आप डायरेक्ट आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, डायरेक्ट आए। और 1 साल से मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी करके है चंडीगढ़ में, वहाँ से मैंने बेसिक्स सीखा है। तो जी जी गुरु जी। चलिए, प्रयास होगा कि आप सारी बातों को समझ सकें। जी ठीक है जी ना? सर। और कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमसे नहीं सीखा है, हाँ जी, हाँ जी तो सर। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो जाए तो आप बेझिझक बोलेंगे। ठीक है? ठीक ठीक जी। सुरभि। गुरुजी प्रणाम। एक प्रणाम बार फिर प्रणाम। मौका मिला है आपके साथ जुड़ने का और प्रश्न वर्ष में ज्वाइन करने का। मैं एपीए 13 की स्टूडेंट हूँ और तब से ही मेरा इंतज़ार था कि मैं प्रश्न आपका ये कोर्स स्टार्ट करूँ और मैं ज्वाइन करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद इसको लाने के लिए। हम लोग को फिर से आपसे सीखने का मौका मिलेगा। और मैं मीनू मैडम की प्रैक्टिस बैच में भी हूँ। वेरी गुड। सोनाली वर्मा जी। नमस्ते गुरुजी। मैं एपीए 15 से आई थी और मुझे एस्ट्रोलॉजी में काफी इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने ये प्रश्न वर्ष का कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। मैं देहरादून से हूँ गुरुजी। चलिए, एपीए 15 में अच्छा लगा आपको पढ़ के? हाँ जी गुरुजी, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ एस्ट्रोलॉजी, अच्छा लगा आपसे पढ़ के बहुत। वेरी गुड। हम्म। अंशु भारद्वाज जी। गुरुजी प्रणाम और सब सह विद्यार्थियों को प्रणाम। मैं एपीए 15 में स्टूडेंट हूँ। मैंने लगभग 1 साल पहले ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था। शुरू में मैंने इधर उधर के कुछ वीडियोस देखे थे, लेकिन कुछ सिस्टमैटिकली मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर बाई चांस मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखे और मैंने कई सारे देखे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और बाई चांस उसी टाइम पे जुलाई में आपका ये एपीए ऑनलाइन का 15वां बैच शुरू हो रहा था। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उस टाइम पे ये ज्वाइन किया और मुझे एपीए 15 में बहुत मज़ा आया। काफ़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और क्योंकि मैंने अभी 1 साल पहले ही शुरू किया है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग स्टिल अभी लिमिटेड है। और अब 15वां बैच अब खत्म होने को आ रहा है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया अब मैं क्या करूं आगे। तो मैंने अपने कुछ जो हमारे से विद्यार्थियों से मैंने विचार विमर्श किया। गौरव जी, मीनल जी एंड अदर लोगों ने एडवाइस किया कि आई शुड कंटिन्यू इन दिस कोर्स एंड आई एम थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस। और इसलिए मैंने आप इसमें रजिस्टर किया है और मेरी उम्मीद है कि इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू। असीम सेन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है असीम सेन जी। हेलो, अभी आ रहा है? अब आ रहा है, अब बोलिए। नमस्कार सब सहपाठियों को एंड गुरुजी को। मैं डिब्रूगढ़ असम से हूँ। मैं एपीए 11 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो पहले गुरुजी का जो यूट्यूब चैनल में देखा था, वो देखने के बाद मैं खूब इम्प्रेस्ड हुआ। बहुत दिन से मेरा क्यूरियोसिटी था कि
जहाँ ज्योतिष का पास कुछ पूछने जाता हूँ ठीक ढंग से जवाब नहीं देते हैं। तो वो यूट्यूब चैनल देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से भी बहुत मिल की भी बात हुआ। अचानक हम 11 में ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मेरे को पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि थोड़ा डाउट रह गया। फिर दोबारा APA 15 में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया गुरुजी, तो इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ में आने का बाद बहुत कुछ डाउट क्लियर भी हुआ। उसका बाद मैं उपाय क्लास में भी ज्वाइन किया। अगर विश्लेषण होने का बाद क्लाइंट पूछेगा तो जो ऊपर से हमको दे दिया राशि गण नक्षत्र, इसका अगर उपाय अगर नहीं बताएगा तो विश्लेषण क्यों करेगा, ये मेरा मन में प्रश्न था। तो गुरुजी से उपाय का लिए क्वेश्चन क्लास लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो उपाय का क्लास में मिलने के बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ। उसका बाद देखा जो APA 11 में आने के बाद कुछ डाउट है, वो डाउट भी क्लियर हुआ। बाद में देखा है जो क्लाइंट पूछते रहता है जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं है और कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तरीके से विश्लेषण करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं देखा है ये वर्षा एंड कुंडली खूब जरूरी है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ में ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लिया। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। नरेश कुमार जी। हेलो जी हाँ जी। सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं सबसे पहले जुड़ा था, हालांकि मैं जुड़े तो ऑनलाइन जुड़े हुए तो मेरे को 3-4 साल हो गए। कोरोना से पहले भी मैं आपके वीडियो देखा करता था, हमारी बात भी हुई थी बहुत बार, मैं आपसे फ़ोन पे भी डिस्कशन कर लेता था। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपके साथ जुड़ा जब आपने लास्ट ईयर रेमेडी शुरू किया था। तो रेमेडी मेरा पहला कोर्स था, उसके बाद फिर APA, फिर मेडिकल, और फिर अभी ये वाला चौथा कोर्स। इस बीच मैंने एक कैप्सूल कोर्स भी लिया, मैच मेकिंग वाला कैप्सूल कोर्स भी बहुत अच्छा था। वो भी मैंने 5 वीडियो देखे, वो समझ आई काफ़ी, गुण मिलान कैसे होता है, कैंसलेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें, तो वो अच्छा था। लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं हुई थी, प्रश्न कुंडली। हाँ, थोड़ा बेसिक पता है जो किताबों में पढ़कर समझा है, लेकिन इतनी डिटेल जैसे आपने सिलेबस भेजा और उसमें मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ है जो सीखने वाला है। एक बेसिक आइडिया तो चलो एज एस्ट्रोलॉजर जब हम पढ़ते हैं यूट्यूब पे भी 50 वीडियो देख लेते हैं, या होरा प्रश्न शास्त्र जो आपने प्रोवाइड कराया उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आपने सिलेबस बताया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि ये सीखी जानी चाहिए। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस कोर्स में भी आता हूँ। और अगला मैं वेट कर रहा हूँ सर, मैदनी भी आए, मैं मैदनी भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लगे हुए हैं सर आपके साथ, अब जब तक हैं, जितने कोर्सेज हैं आपके एंड पे वो सारे करेंगे अब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ पा रहे हैं कि हम आपको समझाने में सक्षम हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। तो आपका हर क्लास में वेलकम है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी, और सभी क्लासमेट्स को भी नमस्ते। कहाँ से शुरू करूँ? गुरुजी, इंटरेस्ट हमेशा था, बट कभी मैं जहाँ से शुरू हुई, मैं आज हंसती हूँ कि अपने भाई से, कि मुझे लगन और राशि में भी डिफरेंस नहीं पता था जब मैंने क्लास शुरू की। आपके यूट्यूब चैनल देखती थी, 1-2 बार जैसे उसको देख के, तो वहीं से आइडिया हुआ कि आप क्लास देते हैं। मेरा भाई हमेशा बोलता था, उसने भी क्लास ज्वाइन कर रखी है, नीरज ने, कि हमें खुद से सीखना चाहिए। कुछ लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए जब पता चला कि हमें ज्योतिषियों ने नहीं बताया ऐसा, और उस टाइम पे बस ये लगा कि हमें खुद से भी आना चाहिए कि कोई और हमें मूर्ख ना बना सके। और आज आपकी वजह से चार्ट भी देख सकते हैं और डिस्कशन भी होता है, और समझ पा रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत कुछ है। और आपकी जितनी भी आगे क्लासेस होंगी, कोशिश यही रहेगी कि जुड़ी रहें, ताकि ऐसे ही लर्न करते रहें। लर्न करना ही एक बहुत बड़ा मोटिव है मेरे लिए। और सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने कहाँ से उठा के यहाँ आज तक इतना सिखा दिया कि आज चार्ट समझ पाती हूँ, और लगन राशि के उस पे अपने आप पे हंसती हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और बहुत अच्छे क्लासमेट्स मिले, और सब ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। APA 15 से जुड़ी हूँ मैं, और बस यही। और यहाँ कैलिफोर्निया से है, थोड़ा टाइमिंग का हमें क्लैश हो जाता है आपके उसके साथ, बट ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी, या ड्राइव करते हुए भी सुनते हैं कितनी बार जब ऑफिस जा रहे हो, कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग सुने। और बस सारा क्रेडिट आपको और क्लासमेट जो है उनको भी, कि वो जब क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारा भी उनके साथ ही भला हो जाता है।
एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। चलिए, क्रेडिट आप लोगों का है कि आप लोगों ने हमारा चुनाव किया है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। गुरुजी मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ, APL 15 का स्टूडेंट हूँ। और आपका क्लास भी अच्छा लगा, कुछ ज्ञान भी मैं प्राप्त होगा और तो दूसरी क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड। रवि कुंभार जी। ओम सर, और आपके माध्यम से सभी सहपाठियों को भी बहुत बहुत प्रणाम और हैप्पी रिपब्लिक डे। सर, ज्योतिष आपसे मैं APA 14 से पढ़ रहा हूँ, और APA 14 के बाद मैंने मीनू जी की प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन की, और आपकी मैं जेमिनी क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। अब ये क्लास ज्वाइन की है सर, आपसे पढ़ने में बहुत ही आनंद मिलता है। और अब ज्योतिष सीखना भी एक आनंद का विषय हो गया है, बहुत ही मजा आता है और नई नई चीजें पता चलती है। और इसमें सर जो सीख रहे हैं उससे आध्यात्म की भी काफी समझ बढ़ी है, क्योंकि पहले कई चीजें बताई जाती थी ऐसा है, पर अब ज्योतिष आपसे सीखा उससे आध्यात्म की भी काफी अच्छी नॉलेज मिली है। और इसी तरह सर आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और सर मैं रोज इंश्योर करता हूँ आपका एक वीडियो कम से कम देखूं, किसी भी तरह जैसे भी समय निकाल के, तो आपका एक वीडियो मैं रोज जरूर देखता हूँ। और उससे कुछ ना कुछ मेरे को हर बार सीखने को मिलता है, भले ही रिपीट करना पड़े कोई वीडियो, पर मैं देखता जरूर हूँ। और मैं सबको यही एनकरेज करूंगा कि रोज आपको सुने और कुछ ना कुछ नया सीखते रहे सर। और आई लुक फॉरवर्ड सर, कुछ नया सीखेंगे ये प्रश्न और वर्ष कुंडली में, और अच्छे से सीखेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया था गुरुजी अपना। अच्छा। सचिन अग्निहोत्री जी। एक बार सभी को नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं APA 15 का विद्यार्थी हूँ सर। आपकी जो शैली है कि बहुत इजी तरीके से सबको अंडरस्टैंड हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ, थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे तकलीफ है, बट आपका जो सिखाने के तरीका है वो महाराष्ट्र में मुझे किधर भी नहीं मिला। और बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग जो नहीं था वो धीरे धीरे आने लगा है। मैं और अपने क्लास के विजय सर दोनों मिलके डिस्कस करते हैं, और आपके बारे में बहुत सारे अपेक्षा है वो पूर्ण होगी, यही मेरी कामना है सर। थैंक यू सर। सोनाली वर्मा जी। सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज दे दिया आपने? हाँ सर, अभी दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मैं APA 13 का बैच का स्टूडेंट हूँ और ग्वालियर से हूँ। आपके सारे वीडियो देखे बहुत अच्छा लगते हैं, और पुराने जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो भी मैं देखता रहता हूँ। आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ जाएंगे सभी लोग, बस यही कामना है हमारी सबकी। अभी सिर्फ सफर कर रहा हूँ गुरुजी, ट्रेन में मैं भी। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। संजना रघुवंशी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं APA 7 में थी सर के साथ, और जब मैंने APA 7 स्टार्ट किया था उस समय मैं ज्योतिष में MA कर रही थी। तो मुझे 3 महीने हुए थे कॉलेज जाते हुए। उज्जैन में थी उस समय यूनिवर्सिटी में। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्रम से राशियां होती है, मेष से लेके मीन तक क्रम से राशियां होती है, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने सर का वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन सर का जो वीडियो मैंने देखा तो मैं फटाफट, सर ने ये बोला था कि मेरे 100 वीडियो देख के आप मेरी क्लास ज्वाइन करें।
तो मैंने फटाफट 2 दिन में सर की सारी 100 वीडियो देख के जल्दी से सर को कॉल किया और मैंने APS 7 ज्वाइन किया था उस समय। और उन 2 सालों में सर 6 महीने में मैंने इतना कुछ सीख लिया सर से कि सर आपके आशीर्वाद से मुझे गोल्ड मेडल मिला MA में। उसके बाद फिर मैंने आपका करियर कैप्सूल भी किया और रेमेडी कोर्स भी किया, मीनू मैडम की क्लास भी ली। और सर आपको याद होगा मैंने आपको ऑफिस दिखाया था अपना, मैंने आपके आशीर्वाद से एक ऑफिस भी खोला है। जी जी तो अब मुझे जरूरत लगती है कि जैसे अभी किसी ने बोला था कि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो फिर हमें दिक्कत होती है देखने के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि अब आपसे ये वाला कोर्स भी करना चाहिए। तो और आगे भी मैं आपसे कोशिश करूंगी कि जुड़ी रहूं। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपको, लेकिन आपसे अच्छा कोई ज्योतिष नहीं है अभी फिलहाल कहीं पर भी। ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर। पत्रिकार जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको आपको हार्दिक प्रणाम। मैं आपसे आपके पास APA 15 की बैच से जुड़ा हुआ हूँ और इसके ही बैच में जो मतलब सचिन अग्नि होती है उन हमें सीखना है। हम दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। हम लोग की जो आशा अपेक्षा थी उस हिसाब से मतलब आप उन अपेक्षाओं पे बहुत मतलब खरे उतरे हुए हैं और आप जो मुक्त हाथ से जो ज्ञान लुटाते हैं उससे तो हम बहुत ही अभिभूत हैं सर। और आपका एक दयालु भाव रहा है कि जो विद्यार्थी कुछ कमजोर है या सीख नहीं पाए तो उनको आप मुफ्त में आपके अगले जो क्लास होती है प्रेडिक्टिव क्लास होती है उसमें भी आप वैसे ही आप एडमिशन देते हैं। यह आपका बहुत बड़ा दयालु भाव है सर। आपसे इम्प्रेस होने के बाद ही हमने ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि अब इसके बाद आपके जो भी कोई कोर्स होंगे उस कोर्स में हम लोग एडमिशन लेंगे और आप इसी तरह हमें ज्ञान की हमारे पर बरसात करते रहें और हम आपसे सीखें, बहुत 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 सीखें आपसे और आपका नाम रोशन करते रहे, यही हम प्रभु से कामना करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सरीखा में ज्योतिषी मैंने अभी तक देखा नहीं है और आपके जो वीडियो देखे उसी से हमें प्रेरणा मिली है कि अब आपके सिवा हमें कहीं जाना नहीं है। आप हमारा मतलब आखिरी ठिकाना है, आप ही के पास में रह के हमें सब कुछ सीखना है सर। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखिएगा और प्रश्नवश का जो मतलब जो कोर्स है इसमें भी आप जो पढ़ाएंगे उसे हम ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। बस सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। जय राय जी। गुरु प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। जय राय जी को आने दीजिए ब्रह्मदत्त जी। पंडित जी मैं बिहार से हूँ, पटना से, और मैं APA अगर 15 संभव के हो तो वीडियो ऑन कर लें, सब लोगों को एक बारी परिचय भी मिल जाएगा। जी जी मैं वीडियो ऑन है पंडित जी, हाँ क्लियर हाँ है? बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा है। जी मैं पटना बिहार से हूँ पंडित जी, और APA 15 की स्टूडेंट मैं रही हूँ। अच्छा। आपका क्लास करने के बाद फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है पंडित जी। आपका आशीर्वाद हम लोग के साथ बना रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपका जितने भी क्लास होगा मैं कोशिश करूंगी कि सबको मैं ज्वाइन कर सकूं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं पंजाब से, मेरा गांव है छोटा सा पठानकोट के पास, हाड़ा है, गांव का नाम हाड़ा नारायणपुर। वैसे मैं एक अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूँ अमृतसर के पास फतेहगढ़ चूड़ी में, लगभग पिछले 26 साल से। और अभी आपका जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से पता चला था कि गुरु जी बहुत अच्छा करवाते हैं काम ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि हमारे पिताजी और दादाजी और ताया जी वो भी ज्योतिष का काम करते थे और कर्मकांड का काम भी करते थे। उनसे प्रेरणा तो उनसे मिली, लेकिन कोई अच्छी तरह से सीख नहीं पाया। पहले तो अपने एजुकेशन में रहे, पहले अपनी पढ़ाई में रहे और फिर
नौकरी के चक्कर में लगे रहे और कुछ सीख नहीं पाए अच्छी तरह से। लेकिन अभी आपका सानिध्य मिल गया है, आपका एक तरह से आशीर्वाद मिल गया है, तो ऐसा लगने लगा है कि हम भी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। बाकी आपका आशीर्वाद का हाथ बना रहे हमारे सिर पे, यही मैं कामना करता हूँ। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम। कनिका महाजन जी। कनिका महाजन जी, आवाज मिल रही है आपको? नीरज मलिक जी। गुरुजी नमस्कार। एक मिनट दीजिए, नमस्कार। मैं एक बार गाड़ी पार्क कर लूं। मैं मेरे बच्चों को छोड़ने आया हुआ था। अच्छा अच्छा। गुरुजी नमस्कार। मैं AP 15 का स्टूडेंट हूँ। मेरी सिस्टर भी जुड़ी हुई है आपके साथ, नीलम कुमार। जी हमारा दोनों का ही पंडित जी, आपसे पहले हम कुछ तो कर रहे थे हमारी नजर में, हमारी सोच में, बट वो जो भी कर रहे थे वो गलत साबित हुआ पिछले 6 महीने में। तो वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपके साथ जुड़े, बहुत कुछ सीखा। अब जैसे दीदी ने कहा कि और कुछ नहीं तो अपने पर्सनली हम दोनों IT में हैं, तो बहुत सी चीजें जैसे हम देखते हैं, थिंग्स वर नॉट मेकिंग सेंस, एंड नाउ विद योर हेल्प वी कैन डू लिटिल बेटर। अभी थोड़ा टाइम की कमी रहती है, एटलीस्ट मेरा वो रीजन है ये कोर्स ज्वाइन करने का कि मैं रेलेवेंट रहूंगा, थोड़ा सा टच में रहूंगा, क्योंकि जॉब में इतना बिजी रहते हैं, वैसे इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते अगर APA 15 खत्म हो जाता है तो इसके सहारे हम लोग जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और गुरुजी बहुत सारा क्रेडिट आपको। जैसे एक और टीचर है जो बोलते हैं कि हम सिखाएंगे और आप भूल के दिखाओ, तो वो आपके ऊपर भी है। जिस तरह से आपने सिखाया, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, लिटरली हम दोनों ने माइनस से शुरू किया था, क्योंकि हमने तो जो सीख रखा था गलत ही था, नोट दैट कि हमने 0 से शुरू किया। तो वो सब कुछ भूलना और शुरू से सीखना, सारा क्रेडिट आपको है गुरुजी। आप जितने पेशेंस से जिस तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं, समहाउ जो भी आप बताते हैं वो चीज दिमाग में जम जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे और ऐसे ही लगे रहे तो आई थिंक एक दिन थोड़ा सा बेटर सीख पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। बट थैंक यू सो मच। वो शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के कि जिस तरीके से आप एफर्ट डाल के हमें सिखा रहे हैं, इट्स लाइक रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कनिका महाजन जी। प्रेम प्रकाश जी। गुरुजी मैंने दे दिया इंटर। हेलो। जी हाँ, आवाज तो मिल रही है, बोलिए। गुरुजी इन्होंने दे दिया इंट्रोडक्शन, ये ट्रेन में है। अच्छा अच्छा। जी। और कोई बाकी रह गए हो तो बताएं। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सुनीता बोल रही हूँ पटना से। जी सुनीता जी बताइए। जी, मैं ऑनलाइन 4 की स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ। आपके पहले 4 साल से मैं पढ़ रही थी, लेकिन कुछ भी जानकारी मुझे नहीं थी, इसलिए आपको हृदय से बहुत बहुत नमन कर रही हूँ कि मेरा ये सपना था ज्योतिष अच्छा से जानूं, क्योंकि इसके पहले जो भी बताते थे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ कहाँ जा करके मैं थक गई। फिर आपके पास आकर के मुझे जितने ज्ञान मिले हैं तो लगता है आपका ज्ञान मिलता रहे, लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ तो फिर से देख लेती हूँ तो समझ में आ जाती है वीडियो। उम्मीद है इस कोर्स में आई हूँ तो जरूर सीखूंगी, 100% करके गुरुजी आपको अच्छी स्टूडेंट साबित करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत पटेल जी। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम रणजीत पटेल है। मैं गणित का शिक्षक हूँ। लमकना ग्राम, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। ज्योतिष का शौक गुरुजी बचपन से ही है, लेकिन गुरु के अभाव में मैं सीख नहीं पाया। आपका वीडियो 2020 में मैंने देखा, सैकड़ों वीडियो देखे और फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। मैं APA 15 और जेमिनी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और APA 15 में जो सीखा है गुरुजी, वो जीवन भर नहीं सीख पाता अगर आपसे न सीखता गुरुजी तो। और अब तो ऐसा लगता है कि आप जो भी ज्योतिष जानते हैं वो सारी क्लासेस आपकी ली जाएं, और अब यही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे गुरुजी। बस गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। SK तिवारी जी, डॉक्टर SK तिवारी जी। नमस्कार सर, गणतंत्र नमस्कार। दिवस की शुभकामनाएं। आपको मैं भी, डॉक्टर आपको SK तिवारी। मेरी एक विशेष पहचान है कि हम गुरु जी के विद्यालय के ही छात्र रहे हैं, CMS हाई स्कूल भागलपुर से। तो इस नाते गुरु जी पे मैं अपना विशेष अधिकार समझता हूँ। मैंने BSc ऑनर्स, MSc केमिस्ट्री, PhD केमिस्ट्री भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और आज के दौर में लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है। मेरे पीछे नौकरी भागती रही, मैं नौकरी के पीछे कभी नहीं भागा। 5-5 नौकरी मैंने छोड़ी, छठी नौकरी में आके मैं रिटायर किया और 5 में ऑल इंडिया में मैंने टॉप किया। 4 जिसमें सिलेक्शन UPSC से थे, 4 में मैंने ऑल इंडिया में टॉप किया। तो ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है मेरे साथ। एक और मेरी अपनी प्रशंसा ना करूं, मुझे आप किसी पेपर का, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, 80 पेज का हिंदुस्तान टाइम्स दे दीजिए और कह दीजिए कि 1 घंटे में आपको इसको आधे घंटे में पढ़ लेना है, इसके ऊपर आपको भाषण देना है, तो मैं 1 घंटे के बजाय 1.25 घंटे में अपने को तैयार कर लूंगा और पूरा पेपर पढ़ जाऊंगा और चौराहे पे खड़ा होकर उसके बारे में बोल दूंगा। किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए कि BJP का प्रचार करो, वो भी कर लूंगा। पटना में लालू जी का प्रचार करने के लिए कह दीजिए, वो भी बढ़िया से कर लूंगा। लखनऊ में मायावती जी का प्रचार करने के लिए कह दीजिए, वो भी मैं कर लूंगा। केजरीवाल जी का प्रचार करने के लिए कह दीजिए, वो भी मैं कर लूंगा और इतना बढ़िया करूंगा कि लोग कहेंगे ये आपका आदमी है। ये भगवान ने मेरे साथ एक बड़ी अच्छी ये दे रखी है। इस उम्र में भी मुझे आज कोई चीज कह दिया जाए और मैं सुन लूं तो मेरे हार्ड डिस्क में वो रिकॉर्ड हो जाता है और 10 साल तक, 20 साल तक वो इरेज नहीं होता है। मैं एग्जैक्ट टाइम डेट सब बता दूंगा। मेरा ज्योतिष में कोई रुझान नहीं था चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर तारकेश्वर त्रिपाठी, उन दिनों भागलपुर में ही रहते थे। तो उन्होंने हमारे बारे में हमारी कुंडली देख के फोरकास्ट किया था कि तुम 55 साल के बाद ज्योतिष के क्षेत्र में आओगे, बहुत ही अच्छा करोगे। और उन्होंने जो मुझे उपाय बताए थे मैंने उसको अपनाया और एकदम से मुझे 55 साल के बाद ज्योतिष आध्यात्मिक तरफ झुकाव हुआ और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। मैंने आईफास न्यू दिल्ली वालों का ज्योतिष रत्न, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष विभूषण और उनका जो ज्योतिष ऋषि कोर्स होता है जिसको वो MA ज्योतिष के बारे में कहते हैं, सब में मैंने टॉप किया। और उनके यहाँ मुझे एज ए फैकल्टी लोगों ने कहा तो हमने कहा कि मैं अभी पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, अपने को पढ़ के जितना परफेक्ट बना पाऊं। मेरा एक विनम्र अनुरोध है गुरु जी के से कि आप 2 शब्दों में ये बताएं कि आप एक टेक्निकल पर्सन होके ज्योतिष में आपका रुझान कब से हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हम लोग भी अपने गुरु के बारे में जानें और ताकि कहीं आपकी चर्चा चले तो आपके बारे में बता पाएं। दूसरा, मैं एक घोषणा करता हूं कि आपसे जो अनुमति लेके मैंने पुस्तक लेखन का कार्य किया है आपके APA के ऊपर और इसके ऊपर, 2 या 3 पुस्तकें मैं जरूर लिखूंगा जिसमें आप प्रमुख लेखक होंगे, मैं सह लेखक होऊंगा और आपका नाम इन पुस्तकों के माध्यम से इतना ऊंचा कर दूंगा कि लोग आपके साथ साथ मेरा भी कम से कम नाम लेंगे कि हम लोगों ने एक फलित ज्योतिष पे बहुत सरल सहज भाषा में एक पुस्तक लिखी है। और ये प्रेरणा मुझे आपके सरल सहज भाषा में ज्योतिष पढ़ाने से ही प्राप्त हुआ कि इतना सहज तरीके से ज्योतिष को प्रकट किया जा सकता है। मैंने 1-2 लेक्चर आईफास वालों के क्लास में ली है, वो लोग भी मेरी इसकी तारीफ करते हैं, उन लोगों की तरफ से भी मुझे प्रस्ताव है, लेकिन
मैंने क्या बताया, मुझे अभी और पढ़ना है और सीखना है। मेरा अपना मानना है, जितना ही नॉलेज का कोई एंड नहीं होता। तो आपके यहाँ मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, एज ए विद्यार्थी आया हूँ। पुस्तक लेखन तो मैं जरूर जारी रखूंगा। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन चाहिए। एक ड्राफ्ट में बना के आपके पास ले आता हूँ, और हम लोग आपकी तरफ से एक पुस्तक का प्रकाशन जरूर करेंगे। जी जरूर, और हमारा जहाँ भी सहयोग की जरूरत हो आप कभी भी याद करें। जी ठीक है, सर, इसके लिए हम तैयार हैं। दो शब्द आपके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। चलिए, अच्छी बात है, हमारे बारे में भी दो शब्द जानना जरूरी है। मैं साधारण परिवार में जन्म लिया। ये तो पिताजी है। नौकरी पेशे में रहे, बहुत बड़े पद पर नहीं रहे, साधारण पद पर रहे, और गांव से जुड़ाव रहा। जी पिताजी नौकरी करने के लिए शहर जरूर गए, लेकिन परिवार को शहर में रखा नहीं। जी हम लोग गांव में ही रहते थे, और पिताजी नौकरी करने के लिए अलग अलग शहरों में, सेल्टेक्स में थे तो अलग अलग शहरों में जाना होता था। जी तो गांव में 4th क्लास में और 6th क्लास में स्कॉलरशिप का एग्जाम होता था। जी तो 4th क्लास में भी स्कॉलरशिप मिला, तो वो 6 तक था। जो भी मिलता था उस समय, आप समझते ही हैं, 10 रुपये 20 रुपये मिलता था, बहुत होता था। उसके बाद में 6th क्लास में जब स्कॉलरशिप हमको मिल गया, तब चुनाव करना था कि गांव के विद्यालय में रहेंगे तो 25 रुपये महीने मिलेगा, जिला स्कूल में चले जाएंगे तो 100 रुपये महीने मिलेगा, सीएमएस में जाएंगे तो 100 रुपये महीने मिलेगा। तो हमारे मामा जी थे डॉक्टर RN झा, जो पटना में ही हमेशा वो सेल्टेक्स में ज्वाइंट कमिश्नर थे। उनके मित्र थे रामरूप यादव जी, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, शायद आप भी नाम सुने होंगे या। जी 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 तो हमको फिर वहीं सीएमएस के हॉस्टल में डाल दिया गया। तो वहां से हमने अपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। रामरूप यादव जी केमिस्ट्री के टीचर थे। जी हाँ। तो 10वीं करने के बाद फिर पारिवारिक परिदृश्य आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के बिरादरी में पकड़ के शादी करा देने वाली बात होती थी। तो मैं साहेबगंज कॉलेज से घर बुला लिया गया, और +2 मैंने साइंस रखा था, और घर बुला लिया गया और घर से ही तैयारी करके दिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ नहीं। बहुत सहजता से कह सकूंगा कि मैंने 3rd डिवीजन किया था। जी तो उसके बाद पिताजी नाराज हो गए, वो कहने लगे अब जैसी मर्जी, तुम अपना नौकरी ढूंढो, पढ़ो लिखो ना पढ़ो लिखो। उसके बाद हमने BA में संस्कृत ले लिया, और ग्रेजुएशन संस्कृत से किया। ये तो पढ़ाई का जर्नी रहा। उसके बाद जीवन में कुछ करना था, तो पहले व्यवसाय में गया और सफल व्यवसाय किया। प्रिंटिंग प्रेस चलाया, क्रॉकरी का होलसेल का काम किया, थोड़ा बहुत किया। मन कभी लगता नहीं था। क्यों? दिल्ली में ही किया था। ज्योतिष की ओर झुकाव था। वो जब मैं सीएमएस हॉस्टल में था, जी उस समय हमारे एक बड़े ताऊ कह लीजिए, चाचा कह लीजिए, हम लोग बाबू काका बोलते थे, वो हमसे ना लिखवाते थे कि पत्रिका लिखो। तो हम लिखते थे। जब भी गर्मी छुट्टी, बड़ा दिन की छुट्टी में जाते थे, तो उनका 10-20 जो भी उनके यजमान के यहाँ से आता था वो लिख देते थे। तो 9वीं 10वीं में गए तो पूछने लगते थे कि ये क्यों लिखवाया, ये क्यों लिखवाया। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा इतना इंटरेस्ट लेने का जरूरत नहीं है, जो बोलते हैं वो लिखो और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। स्कॉलरशिप लेकर के गया था, स्कॉलर स्टूडेंट था, तो उन लोगों को था कि ये बच्चा अच्छा कर जाएगा। लेकिन पारिवारिक परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं रहा, और हमने पहले ही बताया, जिसकी वजह से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैं जब 10वीं पास कर गया तो भी उनसे ये चीज पूछता था, तो उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया कि नहीं सिखाएंगे। तो हम उन्हीं के पंचांग में से कुछ पुस्तक का नाम देख देख करके खरीद लिए, और उससे अपना पढ़ाई लिखाई प्रारंभ किया। और स्वाध्याय करते हुए जहां भी कोई ज्योतिष मिला
उससे कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगा कि कुछ सीख नहीं पाए। संजोग से 2005 में हमारी माता जी गुजर गई और फिर पारिवारिक कारणों की वजह से हमको अपना शटर डाउन करना पड़ा, अर्थात व्यवसाय बंद करना पड़ा और मैं दिल्ली चला आया रोजी रोटी के तालाब में। तो दिल्ली में इसी ज्योतिष के लिए वैकेंसी आई हुई। किसी ने बताया कि वहाँ ज्योतिष का जो है सो ट्रेनर के लिए है, जो कॉल सेंटर है उसमें आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए। तो मैं गया, इंटरव्यू दिया, 45 मिनट तक लोग हमारा इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू इतना कड़ा लिए कि हमको पानी भी पिलाया, ठीक है ना। तो उसके बाद सिलेक्शन हो गया, पढ़ाना था। तो फिर मैं ज्योतिष वहाँ पढ़ाने लगा। तो हमारा जो उसके पहले जो हम 94 से लेकर के 2005 ईस्वी तक स्वाध्याय में ही थे। तो वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने में बहुत सारे प्रश्न आते थे, उसको फिर स्वाध्याय से हल करता था। और इस क्रम में 2012 ईस्वी तक मैं वहाँ नौकरी किया। आप लोग जानते होंगे कि रिलायंस से, वोडाफोन से, एयरटेल से 9 रुपये मिनट, 7 रुपये मिनट में पंडित जी से बात हुआ करता था। अब तो अलग अलग एप्लीकेशन वाले आ गए हैं। जब से जियो आया तब से ये सिस्टम बंद हो गया। तो वहाँ पे 2-3 हजार ज्योतिषाचार्य थे। नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े वेंडर थे, हरिओम मीडिया सर्विसेज करके था, वहाँ मैं पढ़ाया करता। 2012 के बाद फ्रीलांस हो गया। लोगों को घर घर जा करके भी ट्यूशन दिया। 300 रुपए से लेकर के 2000 रुपये घंटे तक मैंने ज्योतिष पढ़ाया और अपना ऑफिस रखा। सैटरडे संडे जो है ऑफिस में आप लोग जैसे लोगों को लोग आते थे और उनको पढ़ाया करता था। कोरोना से जस्ट 3 महीना पहले ऑनलाइन बैच का ऑफर आप लोग जैसे लोगों ने दिया। हमने कहा कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बताया कि जूम के माध्यम से ऐसे ऐसे होता है सर। तो हमने कहा हमको डेमो बता दो। उन लोगों ने डेमो बताया। तो फिर मैंने APA OL 1 शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि APA OL 1 शुरू किया। ये अभी APA OL 17 चल रहा है। तो भगवान का बड़ा शुक्र है कि उस समय पे हमको ऑनलाइन करा दिए थे, जिसके बाद से लॉकडाउन हो गया। नहीं तो शायद लॉकडाउन में स्थितियां और भी खराब होती, क्योंकि मैं तो घर घर जाकर के पढ़ाने वाला था। सैटरडे संडे अपने ऑफिस में पढ़ाता था, वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन जनवरी महीने से ही हम ऑनलाइन हो गए थे और मार्च में जाकर के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद से ये क्रम चलता रहा। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। APA पढ़ाया तो लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर मेडिकल पढ़ा दीजिए, तो मेडिकल का कोर्स आ गया। लोगों का रिक्वेस्ट आया कि प्रश्न एंड वर्ष पढ़ा दीजिए, तो प्रश्न एंड वर्ष का कोर्स आ गया। लोगों का रिक्वेस्ट हुआ कि मुहूर्त पढ़ा दीजिए, तो मुहूर्त का कोर्स आ गया। रेमेडी के लिए बहुत लोगों ने कहा, चूंकि हम रेमेडी से जिस प्रकार की रेमेडी आजकल बाजार में बताया जाता है ज्योतिषियों के द्वारा, उससे बहुत सहमत नहीं था। तो ऐसे स्थिति में मैंने रेमेडी का भी कोर्स लिया, जो सटीक होता है, वो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करके, जो हमारे होरा पराशर में है, तथा कुछ अपने जानकारी के अनुसार उसको बांध करके मैंने सिलेबस लिया। कई लोगों का वो सर मैच मेकिंग के ऊपर मैरिज के लिए कर दीजिए, तो कैप्सूल कोर्स मैरिज के लिया। करियर के लिए कैप्सूल कोर्स ले लिया। जो हमारे विद्यार्थियों का डिमांड रहा, उसके अगर वो हमको जानकारी है तो वो मैं पूरा करता रहा। इस बार जेमिनी का कोर्स शुरू करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जेमिनी हम दूसरे जगह से पढ़ के, हमारे पास जितने भी जेमिनी में विद्यार्थी आए हैं उसमें से 5-6 विद्यार्थी कई जगह से जेमिनी पढ़ लिए, उनको कोई कंटेंट मिला नहीं। उन्होंने कहा कि सर आप शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। तो मैंने जेमिनी शुरू कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों के चाहत के अनुसार आगे बढ़ते हुए हम पराशरी, ताजिक और जेमिनी, इन तीनों का ज्ञान रखते हैं। मुहूर्त का भी ज्ञान है। मुहूर्त का भी एक बैच हो चुका है, दूसरा बैच शायद मार्च अप्रैल से शुरू हो जाए। तो इतना विषय की जानकारी है, जो आप लोगों के से ही प्रेरणा लेकर के, जो नहीं भी जानते थे उसको सीखते हुए आगे बढ़े। जीवन में एक चीज का बड़ा लाभ मिला कि जिस दरमियान हम ज्योतिष सीख रहे थे, वो ज्योतिष का सबसे बुरा पीरियड था।
और वर्तमान समय में भी ज्योतिष का सबसे बुरा पीरियड चल रहा है। लोगों ने टोने टोटके का इतिहास बनाने का प्रण ले लिया है कि ज्योतिष को टोने टोटके का इतिहास बना देंगे। पढ़े लिखे लोग ज्योतिष को ज्योतिष नहीं समझते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि ये भी एक ठगने वाला आ गया। इसीलिए मैं कहीं भी जा करके अपने आप को ज्योतिष नहीं कहता। हमारे आसपास में भी जो लोग होते हैं, कभी आप लोगों को ऑफिस आने का मौका मिलेगा, हमारा न कोई बोर्ड है, न कोई विजिटिंग कार्ड है, न कोई लेटर पैड है, मैंने छपवाया ही है। बस आप लोगों का प्रेम मिलता रहा और जीवन और रोजी रोटी दोनों चलता रहा। तो इस तरह से आप लोगों तक पहुंचे हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय ही हमारा गुरु है। और गुरु किसी को नहीं बोल पाऊंगा, डी.वी. रमन को बहुत फॉलो करता हूँ। सबसे ज्यादा यदि मैंने किसी नए युग के राइटर की अगर किताब पढ़ी तो वो बी.वी. रमन की पढ़ी। उसके बाद जैसे भावार्थ रत्नाकर जगन्नाथ भसीन का भी पढ़ लिया, उत्तर कालामृत जगन्नाथ भसीन का भी पढ़ लिया। लेकिन जो अलग से बुक लिखा गया खलित ज्योतिष के ऊपर या जातक निर्णय के ऊपर, वो बी.वी. रमन को मैंने पसंद किया और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उन्हीं के बच्चों के द्वारा आईकास चलता है, जहाँ का नाम आपने डॉक्टर साहब लिया, तो उन्हीं के द्वारा वो चलता है। तो आईकास, भारतीय विद्या भवन, भारत के जितने भी लाल बहादुर शास्त्री उज्जैन, एक जोधपुर में यूनिवर्सिटी है, सबके विद्यार्थी हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए और उसी से हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है और आप लोगों को हम कुछ दे पाते हैं। हमारा ये छोटा सा जर्नी है, परिवार भी छोटा सा है। हम मियाँ बीवी के बाद एक बच्ची है हमारी, तो अपना ये न्यूक्लियर फैमिली है, वो बड़ा नहीं है। लेकिन हम भाई बहन में 5 भाई बहन हैं, इसमें भाई बहनों में कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो अपना फैमिली है वो बड़ा न्यूक्लियर फैमिली है। आप ही की तरह मेरा भी है, चलिए, मेरी बहुत बेटी। अच्छा। तो इस तरह से आप लोगों तक पहुंचे। चलिए, और कोई रह गए हो तो यही हमारा संक्षिप्त में परिचय था। तिवारी जी के माध्यम से आप लोगों को भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी का। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहज तरीके से अपने बारे में बताने के लिए सर। और कोई रह गए हो बोलने के लिए तो गुरुजी, बोल एक सकते। सवाल मेरा है जी कि हाँ, आपके बोलिए। कौन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स इंटर थे? हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपके कौन से प्लैनेट्स ऐसे थे जिसकी वजह से आप इसमें आए, ये और बता अब दीजिए। ये भी बता देते हैं कि हमारे यहाँ ना पहले बचपन में पढ़ाया जाता था 71 पटना में बाढ़ संकट का सामना, ठीक है ना। वो 1971 में आया था। तो अब 71 में हमारा घर जो है ना खपड़ेल का होता था। अब खपड़ेल का घर आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे नहीं लोग नहीं समझते हैं, समझ पाए। समझते हैं सर। तो उसके ना वो बांस के बत्ती का वो बना रहता है, तो उसमें जो है ना हमारा अभी जन्म हुआ था, थोड़े दिन हुए थे, तो वो लपेट करके उसमें रखा गया था कि ऐसे टांग दिया गया था। तो बाढ़ में खपड़ेल तक पानी आ गया तो वो जलमग्न हो गया। और उसके बाद ध्यान नहीं रहा कि इसका जो है सो बर्थ चार्ट वहां था। जब बड़ा हुआ उसकी चर्चा हुई तो यही बोलते थे तुला राशि बताते थे तुम्हारा। अब ये कंफ्यूजन में हो गए कि 71 का जन्म है कि 70 का जन्म है। तो इस लिहाज से पत्रिका प्राप्त नहीं है। अपने बच्ची के पत्रिका से ही अपने आप को देखते रहते हैं। बच्ची के पत्रिका में जो दशा दिशा होती है उसके अनुसार से अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे और पत्नी का जब पत्रिका मेरे पास आया, उसके पत्रिका भी किसी से पूछ करके लोगों ने बनवा करके दिया था, तो उसकी भी पत्रिका गलत लिख ली, इसलिए पत्नी का भी पत्रिका नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा है। पायल जी, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ सर जी, बर्थ प्रणाम। टाइम रेक्टिफिकेशन भी कुछ होता है ना सर? बर्थ टाइम होता रेक्टिफिकेशन। है, कभी चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक। प्रणाम जी गुरुजी। पायल, प्रणाम प्रणाम। मैं APA 15 की स्टूडेंट हूँ। मैंने एजुकेशन की है, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, पर उसके बाद कभी जॉब किया, फिर फैमिली की वजह से जॉब छोड़ा, ऐसे अप डाउन चलता रहा। सॉरी। कोई तो नहीं। मेरे कुछ लाइफ में ऐसे अप्स डाउन हुए जिससे मुझे
आंसर्स चाहिए थे। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कांटेक्ट किया, पेड भी, काफी पैसे देके भी पूछा, बट जैसे मैंने सुना ना कि पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी होती है, तो किसी ने मुझे बताया नहीं। बट मुझे तो पता था कि मेरी लाइफ में कुछ अप डाउन है, मुझे प्रॉब्लम है, बट कोई कुछ ऐसे बताता नहीं था। इससे फिर मैंने यूट्यूब पे खुद ही पढ़ना शुरू किया, खुद ही सर्च करना शुरू किया। फिर मैं आपके यूट्यूब, मुझे वीडियोस मिले, मुझे काफी सीखने को मिला। तो उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया है, अब मेरा पूरा फोकस एस्ट्रोलॉजी पे है। ऐसे। चलिए, अपने प्रोफेशन में भी जमे रहिए, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी चलता रहेगा। हाँ वो है। और हाँ जी। हम देखते हैं कि हमारे बैच में जो भी आते हैं वो लोग पूर्व से ही विद्वान होते हैं। ये प्रसन्नता होती है कि विद्वान लोगों को पढ़ाने का हमको अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी। रेगुलर क्लास में आइए और प्रश्न वर्ष का भी आनंद लीजिए, आपको बड़ा हाँ लाभ जी, मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल आऊंगी, रेगुलर रहूंगी अब। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बचे हुए हैं? गुरुजी, मैं ध्रुव पहली बार आपसे जुड़ रहा हूँ गुरुजी। जी हाँ। जी हाँ, सबको आपको प्रणाम गुरुजी, और बाकी सब लोगों को नमस्कार। मैं वाराणसी में रहता हूँ और दवा का व्यवसाय है मेरा। इससे पहले मैंने ज्योतिष अन्य लोगों से पढ़ा है, और जैसा कि मैं सुन पा रहा था अभी सब लोगों को, मुझे काफी अच्छा लगा सबकी बातों को सुनकर। सब सब पढ़े हैं और आपकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे, तो मुझे मुझे यही उम्मीद है कि मैं भी सीख पाऊंगा, और जैसे बाकी लोगों ने सीखा है, और मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपसे निवेदन होगा कि आप वीडियो तो हमारा देखे ही होंगे, जी जी 1 से 100 पार्ट तक को रिवाइज कर लीजिएगा, जी। तो वो आपको आगे किसी भी विषय में अगर आप आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं जो प्रश्न एंड वर्ष भी पढ़ाता हूँ ना, उसमें बेसिक अब पढ़ाता नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न एंड वर्ष के ऊपर चले जाते हैं। अब सूर्य क्या, चंद्रमा क्या, ये सब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसके कारकत्वों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तभी वो 6 महीने में ज्यादा दे पाते हैं लोगों को। तो इसीलिए आप 1 से 100 वीडियो तक यदि पढ़ करके आएंगे तो हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है ना। जी गुरु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन गदगद हो गया आप लोगों की सर, वाणी सुनकर। आपके जो वीडियो हैं सर, जी हाँ। किसी एसएसडी में रिकॉर्ड करा के हम लोगों को उपलब्ध करा दीजिए। जो चार्जेस होगा हम लोग देंगे, अनीता जी को भी कुछ फायदा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, जी मैं जी जी। बात करता हूँ। एसएसडी, वो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, उसमें स्पेस भी कम लेगा सर, और जो भी शुल्क होगा हम लोग सब लोग दे देंगे। कोई 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 नहीं। उससे फायदा ये होगा कि हर हर समय हम लोगों के पास एक रेडीमेड उपलब्ध होगा, नेट को रख के। ये नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल तो इस पर जरा गंभीरता पूर्वक विचार करिए सर। बिल्कुल। बीआरडी जी, आप कुछ बोले नहीं, आप बीआरडी लिखते हैं, पूरा नाम बताइएगा। बताऊं सर। प्रणाम गुरुजी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। I am Digambar Mutt, BR, Basuraj Digambar Mutt from Karnataka, Belgaum. I did my APA through APA OL 15. And before doing APA OL 15, I visited this YouTube of Guruji. Out of more than 800 videos available on YouTube, I have revised more than 600 videos, and also I prepared notes also. Therefore, I didn't come across any difficulty in completing APA 15, APA OL 15, and my confidence level is 90% plus as an astrologer. And for that, I'm really thankful to Guruji. Whatever छोटा ज्योतिष, मोटा ज्योतिष वो बोलते हैं, clues or points, they are really useful, and hope I will not find any difficulty in completing P and V, Prashna and Varsh. Thank you, Guruji. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सबसे पहले जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका परिचय आज 2-4 मिनट में हम आप लोगों को आज छोड़ देंगे। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना, वो पराश्री पद्धति पढ़ रहे थे, और अब जो पढ़ेंगे वो ताजिक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये अंतर है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे भाव, भावेश, कारक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधिकारी पढ़ेंगे, लग्नेश पढ़ेंगे, लग्न पत्रिका के लग्नेश, वर्ष पत्रिका का लग्नेश, वर्ष पत्रिका का वर्षेश, मुंथेश। तो अन्य कार्याधिकारी, अधिकारी को पढ़ेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्ष कुंडली है, जैसे कि पराश्री में सब कुछ चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता था, वर्ष कुंडली ना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सूर्य के ऊपर डिपेंड। वो ध्रुवांक वगैरह निकालने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे, क्यों 365 दिन का साल होता है, 52 सप्ताह को लेकर के ही सूर्य की परिक्रमा को लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न कुंडली में जो क्षमा चाहेंगे, वर्ष कुंडली में जो दृष्टियां होती हैं वो पराश्री की दृष्टियां नहीं होती, दृष्टियों में भिन्नता होती है। यहाँ मित्र शत्रु दृष्टि होती है, मित्र में गुप्त मित्र और प्रत्यक्ष मित्र, और प्रत्यक्ष मित्र, शत्रु में प्रत्यक्ष शत्रु और प्रत्यक्ष शत्रु की बात होती है। तो उसके बाद जो इसका योग है, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास ताजिक का विकास हुआ। 2 पुस्तक आप लोगों को पीडीएफ के रूप में जाएगा, ताजिक नीलकंठी और षटपंचाशिका। बाकी हम प्रश्न भूषण से भी कुछ उदाहरण लेकर के आते हैं और आप लोगों को देते हैं। ये 2 पुस्तक आप लोगों के पास जाएगा और इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो वर्ष तो इसी प्रकार से चलेगा और इसमें मुद्दा दशा को विशेष रूप से पढ़ेंगे। इनके लेखक कौन है सर, जरा एक बार लिखा देंगे। ताजिक नीलकंठी के आपको कल तो मिल ही जाएगा, रामचंद्र पाठक है, चौखंबा का है। षटपंचाशिका भी चौखंबा का ही ले लेंगे, लेखक याद नहीं है, कल बुक निकालेंगे ढूंढ के तो फिर आप लोगों को बता देंगे आज। तो ये तो प्रश्न की चर्चा हो गई, संक्षेप में हम इतना ही बताएंगे। जो भिन्नता है वो दृष्टियों में भिन्नता है, और दशा, मुद्दा दशा की बात आती है, और दशाओं में भी भिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय में ये वर्ष और प्रश्न का ज्ञान विलुप्त है। आप लोग देखते होंगे कि लोग नॉर्मल जो हॉरोस्कोप है, जो पराश्री पद्धति है, उसके लिए लोग बड़े तरीके से ये समझाएंगे, वो समझाएंगे, ऐसा उपाय करो, वैसा उपाय करो, लेकिन प्रश्न और वर्ष के ऊपर बहुत ताकत नहीं लगाया जाता, क्योंकि उनके पास कमाने के अलावा फुर्सत नहीं है कि हम आगे अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। कल मैं एक ज्योतिषियों का, ऐसे आजकल इंस्टाग्राम पे रील चलता है, तो उसको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि पराश्री, केपी और लाल किताब को मिला करके हम एक ऐसा कोर्स बनाए हैं, तो हमको उम्मीद है कि वो कोर्स जो पढ़ेगा उसका तो सत्यानाश हो ही जाएगा। समझ गए ना? जो पराश्री, केपी और लाल किताब को मिला दे तो आप समझ ही सकते हैं। कई लोगों को आप सुनते होंगे कि वास्तु ज्योतिष, अब आपका 12 खाना से भी वास्तु की भी चर्चा हो जाएगी और ज्योतिष भी बता दिया जाएगा। तो ऐसे विद्वान जो हमारे बाजार में आए ना, जिन्होंने हमारे सेंटिमेंट को बाजार समझा, और वो इसीलिए हमने कहा कि ये जो काल चल रहा है, मोदी जी का ध्यान इधर भी हो जाए कि ज्योतिष में भी परिवर्तन लाने की बात करें। ये जो काल चल रहा है, इस काल में ऐसे आचार्यों का बहुत
महत्व हो गया और बहुत लोग जानते हैं। तो हम कहेंगे कि आप लोग तो समझदार हैं ही, आप इस विषय को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और पहले से यदि कुछ मन में आप पहले से आत्मसात करके रखे हुए हैं कि प्रश्न ज्योतिष ये, वर्ष ज्योतिष ये, तो उसको अभी बाहर निकाल के किनारे रख लीजिए। हम पढ़ाएंगे, उसके पढ़ाने के बाद जो कुछ भी आपको जरूरत होगा, जो बाहर आपने निकाला है वो सही है तो वापस ले लेंगे, नहीं तो बाहर ही छोड़ दें। फिर वो आपके लिए कूड़ा है, फिर उसका कोई जरूरत नहीं। प्रश्न में राशियों का बड़ा महत्व है। वर्ष में अधिकारियों का महत्व है और प्रश्न में राशियों का महत्व। और प्रश्न में कोई दशा नहीं लगाया जाता। क्लियर हो गया? प्रश्न में कोई दशा नहीं लगाया जाता और ना ही अन्य वर्गों के ऊपर बहुत जोर डाला जाता। नवांश की बात कर ली जाती है कभी कभी, लेकिन अन्य वर्गों के ऊपर कभी जोर नहीं डाला जाता। तो प्रश्न, जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय का लग्न और ग्रहों की स्थिति को ही हम लोग प्रश्न लग्न मान लेते हैं। बाकी इसको वर्तमान परिस्थिति में कैसे मानना है, क्या मानना है, ये सब आप लोगों को विश्लेषण में आएगा। योग 16 प्रकार के योग है। इत्साल योग, इसराफ योग, मनोयोग, इस तरह के जो नाम हैं वो हमने कहा कि ये मुगल काल के समय ज्यादा प्रभाव में था, इसीलिए नाम योगों के जो रखे गए हैं वो ऐसे शब्द रखे गए हैं जो आपको लगेगा कि इसका जो है तो इस्लामीकरण हुआ है। तो हर क्षेत्र में विद्वान जानते थे कि इस तरह का नाम रखेंगे तो हमारे पुस्तकों को जलाया नहीं जाएगा, फाड़ा नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से अपने शास्त्रों का विकास हो जाएगा। छठ पंचाशिका प्रश्न के लिए ना 56 श्लोकों की एक पुस्तक है और यकीन नहीं मानेंगे कि भावार्थ रत्नाकर की तरह भी वो प्रश्नों का कुंजी है। और आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि हम पराशरी को छोड़कर के ताजिक पढ़ेंगे, भाव के कारकत्व वही रहेंगे, राशियों के गुण स्वरूप वही रहेंगे, ग्रहों के गुण स्वरूप वही रहेंगे, ये सब नहीं बदलेगा। बदलेगा देखने का विधान बदलेगा, समझने का थोड़ा तरीका बदलेगा। इतना हम लोग अपने आप को बदल करके देख लेंगे। तो सूर्य के ऊपर आधारित जो पद्धति है उसी को हम लोग वर्ष कुंडली कहते हैं। और चंद्रबल से पुनः चंद्र की बात आती है। चंद्रबल से हमारे मन में उत्पन्न प्रश्नों का, क्योंकि बिना चंद्रबल के मन नहीं, तो चंद्रबल से हमारे मन में उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर देने में जो हम समर्थ होंगे वही प्रश्न कुंडली होगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास का अनुशासन बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि क्लास में अपने आप को म्यूट रखना है। जब तक हम बोलेंगे तब तक आप लोग बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। जब आप लोगों की बारी आएगी तो हम स्वयं प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया करेंगे और उसका जवाब दे दिया करेंगे। कोई भी तकलीफ हो जाए तो पहले दिन से मेल डालना शुरू कर दीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, ये हमारी प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत दबाव हमारे ऊपर बना कि हमारे वीडियोस का कई लोग व्यापार कर लेते हैं, जैसे कि किसी को बेच देते हैं, किसी को और कुछ कर लेते हैं। तो हमारे टीम जो भी 2-4 लोग हैं, मीनू जी हैं, हम हैं, अनीता है, जो भी हैं, निर्णय हो रहा था कि वीडियो देना बंद कर दीजिए गुरुजी। आप जो हार्ड कॉपी दे देते हो ना, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता। सब क्या करता है, 6 महीने वैलिड है, 6 महीने तक आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, वीडियो हट जाएगा। आप जो वीडियो दे देते हो तो लोगों के पास अवसर प्राप्त हो जाता है, वो वीडियो दूसरे को भी दे देता है, कम कीमत पे दूसरे को भी उपलब्ध कराते। कई बार शिकायत आया कि 2-4 लोग एक ही इंस्टीट्यूशन के हैं, 2-4 लोग मिलके एक लोग पढ़ते हैं, आपस में वीडियो बांट लेते हैं।
हमको इस बात का भी तकलीफ नहीं है, पढ़ते तो है ना लोग। हम यही कहते हैं कि किसी न किसी रूप में वो हमको पढ़ रहे हैं तो उसका ज्ञान तो प्रखर होगा। हो सकता है कि वो 4 विद्यार्थी हमारे पास कम आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जितने विद्यार्थी आते हैं हमारे रोजी रोटी के लिए पर्याप्त, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को भी हार्ड कॉपी ही मिलेगा। अभी तक निर्णय में परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे दिन आपको हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगा, आप उसको अपने जगह पे अपने घर में आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ शेयर करके उसको बांट करके पढ़ सकते हैं। जिनको भी अच्छा ज्योतिष सीखने का इच्छा होगा वो ज्योतिष सीख सकते हैं। जैसे कि एपीए में हम हमेशा कहते हैं, यदि आप कुछ कमजोर रह गए, आपको लगता है कि हम पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, तो आप किसी भी अन्य एपीए का बैच शुरू होगा उसमें फ्री ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको पैसा नहीं देना, उसमें आपको पैसा नहीं देना है, फ्री ज्वाइन करना है, ये भी आप लोगों को पता है। तो उसी प्रकार से वर्ष और प्रश्न एंड वर्ष में यदि आप लोगों को लगेगा कि हम पिछड़ गए हैं, कुछ नहीं समझ पाए हैं, या मेरा 5 क्लास मिस हो गया, हम नहीं देख पाए, तो वो दोबारा जब प्रश्न एंड वर्ष शुरू होगा ना तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनको 2 चीजों की आजादी नहीं है, वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा उनको वीडियो उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार जो अभी पढ़ रहे हैं उसका वीडियो उपलब्ध होगा, दोबारा जो पढ़ेंगे उसका वीडियो उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि एक समस्या और आई कि जब दोबारा भी वीडियो उपलब्ध करा देते थे, लोग ना तिबारा भी आए हमारे क्लास में, हमने तीसरे बार भी उसको मना नहीं किया। तो उनका सिर्फ इतना ही मकसद होता था कि हर क्लास थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, गुरुजी कुछ न कुछ नया बता देते हैं, तो क्यों ना इनका सारा वीडियो जमा किया जाए। तो इसीलिए दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रश्न नहीं पूछना है, क्लास को सुन सकते हैं, मेल पे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं पूछ सकते और दोबारा वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन दोबारा से आप प्रश्न एंड वर्ष को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेडिकल में संतुष्ट नहीं हुए हैं वो मेडिकल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो जेमिनी में संतुष्ट नहीं होंगे, जब जेमिनी का कोर्स दोबारा आएगा तब जेमिनी में फिर आप फ्री में इनरोल करा सकते हैं। पैसा जरूरी तो है, लेकिन यदि एक बार आपने हमसे वो कोर्स ले लिया तो दोबारा उस कोर्स के लिए हमारे यहाँ पैसा जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तब हमारा उद्देश्य होता है कि आपको पूर्ण करके, आप जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएं या आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विषय को आपको पढ़ाएं। तो कभी कभी एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तो तीसरी बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्योंकि ये हमारे टेक्नोलॉजी से क्या है कि हमको कुर्सी का भी इंतजाम नहीं करना। पहले हमारे पास 15 कुर्सी होता था, 20 बच्चे हो जाते थे, 20 लोग पढ़ने, तो आगे सामने में बैठ जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे। अब तो कुर्सी का भी इंतजाम नहीं है, आपके घर में अपना कुर्सी है, आप अपने मजे से बैठिए, अपने अपने आरामदेह कुर्सी पे बैठ करके आप पढ़ते हैं। तो 30 हमारे रेगुलर होते हैं, 10 अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए उनके प्रश्न नहीं लेते। प्रश्न उन्हीं के लेते हैं जो इस क्लास में फी पे किए हुए। तो ये हमारा इस तरह से हम काम करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरह से शांति बनाए रखेंगे ताकि हम अपने क्लास को आगे बढ़ा सकें। गौरव बाधवा जी, आपका क्या प्रश्न है, पूछ लीजिए। और आप लोगों के भी मन में यदि किसी तरह की शंका आशंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। पहली क्लास में मैंने सवाल पूछ लिया। ये सवाल बहुत बेसिक है। उसकी वजह ये है कि प्रश्न को लेकर, खास तौर से प्रश्न को लेकर, वर्चुअल का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन प्रश्न को लेकर कुछ मन में पहले से पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन पहले से लोगों के बारे में, लोगों के द्वारा पता। आपकी आवाज हम तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही है बाधवा जी।
आपका सिग्नल कमजोर है लगता है। ये भी निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना अपना सिग्नल मजबूत रख लीजिएगा ताकि क्लास में कोई दिक्कत ना हो। है तो बीआरडी जी बताएं, आप जब तक बताएं। प्रणाम गुरु जी। आपने अरे बताया हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं करके, उसका मतलब है वो प्रिंटेड बुक मिलेगा या पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ओके, थैंक जो यू। राइटर बताया उसी धन्यवाद। राइटर का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वो नहीं। सॉफ्ट कॉपी ही मिलता है? जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी मिलता है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, हो सकता है सर सिग्नल चला गया हो। सर मैं ये पूछ रहा था, एक सिंपल से जितने साधारण तरीके से आप समझा देते हैं आसानी से समझ में आ जाता है। अगर पहले ही इंट्रोडक्शन में मन में कुछ वहम है आप दूर करते हो, ये बता दें कि अगर कोई बहुत परेशान है एक सवाल को लेकर और वो सवाल पूछता है और हम प्रश्न के तरीके से उसको देखते हैं जो कि हम सीखेंगे, तो क्योंकि पराशरी पढ़ लिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कितना उसका वो है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। प्रश्न उसी उसी टाइम पे उस सवाल का लगन बना के देखा और कितने % वो काम करता है। कुछ अगर आप बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये कितना चलता है, चलता भी है, थोड़ा सा जितना, ना मन में वो है। बिल्कुल, जितना % आपका ज्ञान होगा उतना ही % प्रश्न सही हो पाएगा। समझ रहे हैं ना, उसके आंसर सही हो पाएंगे। और हमने कहा इसका जो 30 से 40% प्रभाव है वो लग्न में स्थित चर स्थिर द्विस्वभाव अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है ना, शीर्षोदयी पृष्ठोदयी राशि, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड कर लेगा। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये प्रश्न आता है। और लग्न में यदि चर राशि है तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी मिलेगी, और स्थिर राशि है तो जैसे स्थिति में है वैसा स्थिति बना रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेकर के चलेंगे। और हमने आपको जिस तरह से क्रेडिबिलिटी का प्रश्न आया, तो कई बार लोगों का कुंडली देखते हुए हम अपने आप से प्रश्न कुंडली बना लेते हैं और फिर उसके आधार पर जवाब दे देते हैं कि ये काम आपका होगा या नहीं। ठीक है ना, तो हमको बैकएंड से हेल्प भी करता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है ना, चलिए। ओम प्रकाश कुमार जी, आपको नहीं पूछ पाए थे, सॉरी, आप अपना परिचय दे दीजिए। सर नमस्कार, सर नमस्कार। आपके सामने बोलना ही सूर्य के सामने दिया दिखाना है, तो मैं अपने आप को चुप ही रहना सोचा कि निकल जाते हैं आपसे आंख बचा के, लेकिन आपने पकड़ लिया। आ, आपके माध्यम से सारे जितने भी हमारे स्टीम कलीग हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और वाकई जैसा सब लोगों ने एक्सप्रेस किया, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। APA 13 में मैं था, मेडिकल मैंने किया हुआ है, जितने भी आपके कैप्सूल कोर्स हैं ये सारे कर लिए, और अभी इसमें भी मैं आपके साथ एनरोल्ड हो गया हूँ। तो इसको अपना वो मानता हूँ, और इसके पीछे मैंने आईकास में किया हुआ है, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं IIT BHU से पास आउट हूँ, यहाँ पर के बड़ी कंपनी में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर में के पद पे काम कर रहा हूँ। ये छोटा सा परिचय है बस। इसमें तो कुछ जानकारी नहीं है गुरुजी, हम जितना भी आप हमसे कराएंगे उससे बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो जैसा लोगों का सुना, रवि जी हमारे बैचमेट हैं, से अक्सर चर्चा होती रहती है। आप जो हमारा मीनू मैडम का क्लास है उसके अंदर नीलम मैडम से बात सुन के भाई बहन दोनों हमारे बैच में हैं, ये बहुत ही यूनिक चीज है और बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जिनका भी हमने डॉक्टर साहब का सुना भागलपुर से, इज वेरी नॉलेजेबल आदमी है और उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। हम आप चूंकि मैं ऑलमोस्ट लास्ट वक्ता हूँ, तो स्वतः ही अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ कि आपको धन्यवाद दे दूं कि जिस तरह से आप, और अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जिस तरह से आप उन्मुक्त रूप से शिक्षा को देते हैं, ये आप मतलब हम लोग को कोई मतलब ये बिजनेस जैसी स्थिति तो है ही नहीं। आपने जो बस 10-20 सालों में इतना मेहनत करके इतने लोगों को पढ़ा पढ़ा के जो आपने दिया है, इसको बिल्कुल मतलब आपका एटीट्यूड है कि इसको लुटा देना है।
तो कहते हैं कि न्यूटन का लॉ है, जितना आप लुटाएंगे उतना भगवान आपको देंगे। ये बात सही है, उसके हिसाब से आपका भी होता रहता है। एंड हम लोग को तो बस समझ लीजिए कि ज्ञान ही प्राप्त, हम ऑलमोस्ट हमारे जितने भी वक्ता हैं सबने जिस 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 जिन्होंने भी इसमें पहले से पढ़े हुए हैं, सबका ये कथन बड़ा स्पष्ट है कि हमने साहब बहुत जगह ये कोर्स किया, और कई लोग हमारे साथ एमए में बीएचयू से हूँ तो बीएचयू से भी हमारे मैडम हमारे साथ हैं, जो बनारस के 2-2 लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां से उन्होंने, अच्छा फैकल्टी है वहां पर, एमए की पढ़ाइयाँ होती है। मेरे ख्याल से अनुराधा मैडम है बनारस से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये सब वहां से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलता गुरु जी। पढ़ाई एक अलग चीज है, लेकिन आप उस पढ़ाई में जो अपना एक्सपीरियंस मिला के कहते हैं, और जो ये कहते हैं कि तुम इस महासागर में फंसो नहीं, अपना अपना क्लैरिटी रखो कि मुझे करना क्या है, इतना चीज न पढ़ लो। आप ही को मैं कोट कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं कि इतना चीज एक साथ न शुरू कर दो कि आप निकल ही नहीं पाओ, आप प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाए। इतनी विश्लेषण कर दिया, लगने से यहाँ है, अष्टमे से यहाँ है, चंद्र यहाँ है, मून यहाँ है, ये यहाँ है, वो यहाँ है, करते करते आप ऐसा घूम गए कि जवाब ही भूल गए कि प्रश्न क्या था। तो आपने सटीकता से एक तरफ देखने के लिए हम लोग को उत्साहित किया है, और उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। और आपकी धारणाएं बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का चांस रहता ही है हर व्यक्ति में, जो पढ़ना चाहता हो। कहीं ना कहीं से हर बार अध्ययन कभी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं बहुत क्लियर, ये होगा या नहीं होगा, ये बीच का रास्ता नहीं है कि ये भी हो जाता वो भी हो जाता है। तो एक दो रहे तो बताओ, इतनी चीजें हैं कि एक 40 मिनट का क्लास भी छोटा हो जाएगा। मैं अपने आप को समेटते हुए बस अंत में यही कहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अति उत्तम बना रहे, आपका घर परिवार इज्जत भगवान प्रतिष्ठा दे के रखें, ताकि हमारे जैसे पता नहीं अनगिनत लोग जो आने वाले हैं। मैं भी विश करता हूँ कि आपका एपीए 113 जब होगा तो मैं 13वां में मैं हूँ, 113वां में फिर आना चाहूंगा, कि इतना आपका बढ़े और इतने सारे लोग जो हैं एक साथ लाभान्वित हों, आपके साथ सब जुड़े रहें। और जो हम लोग को जो आप कहते रहते हैं कि भाई इस समय बहुत बुरी स्थिति में ज्योतिष है, और ये बात तो मैं मानता हूँ क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ। सौभाग्य से अधिकारी हूं मैं कहीं जगह पे, वहां पे बोलना बहुत मुश्किल है कि मैं ज्योतिष हूँ। घर में, परिवार में, बाल बच्चों में, और नीलम मैडम तो यूएस में है, वहां पे आसपास के लोगों में, शायद यूएस में डिफरेंट होता हुआ, वहां लोग फेस वैल्यू पर ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत डिफिकल्ट है। क्या हमारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे? मुश्किल है कहना। तो ये चीजें हैं, इससे निकलना है बाहर। तो निकलने के लिए आपका जो प्रयास है, हम सब लोग इसमें कोशिश करेंगे, और आप सबके तरफ से जैसा आपका क्लास का नियम है सर, हम लोग पूरा फॉलो करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी जो भी आप हमको दे रहे हैं उसको हम बढ़ाएं। और पहले ही क्लास शुरू होने के पहले ही ये बोल दें, पूरे क्लास की तरफ से अगर हमसे कुछ दृष्टा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें रह जाए, उसको आप हमेशा से नहीं लगाएं, इस बार भी नहीं लगाइएगा। और हम लोग बहुत प्रयास करेंगे आपके रास्ते पे चल सके सर। एक बार फिर से आपका बहुत उत्तम स्वास्थ्य हो, मैं इसी को बार बार मनाता हूँ, ताकि बहुत अच्छा सब कुछ चल सके सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, इसमें कहूँगा ओम प्रकाश जी जी की हाँ, बात पे। बोलिए। सर मैं जैसा आपने बोला, जैसा ओम प्रकाश जी ने भी बोला कि लोग शाई करते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, या मीन्स बताना नहीं चाहते, या मुझे लगता है कि हमें ये प्राउडली बताना चाहिए। मैं तो प्राउडली बता देता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा प्रोफेशन सर जर्नलिस्ट है, लेकिन मैं प्राउडली बताता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जहाँ से नीलम जी जुड़ी हुई हैं, मेरे पास कैलिफोर्निया में मेरा ना एक शो चलता है सर। मैंने आपसे ही सीखा, मैं आपसे आपके वीडियो से काफ़ी सीखा। हालांकि मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद क्लैरिटी ज़्यादा हुई। तो मैं इसको प्रोफेशनली भी करता हूँ, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं। मेरा एक शो चलता है, मेरे पास यू नेम द कंट्री, जहाँ पर पंजाबी है मेरे पास, वहाँ पर क्लाइंट्स हैं सर। इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हम कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, तो हम उसकी जब परेशानी दूर कर देते हैं, तो सर उससे जो रिलीफ मिलता है, फीस तो एक पार्ट है, मीन वो एक अलग चीज़ है। इम्यूनिटी गेन किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, इट्स हार्डली मैटर, क्योंकि हम सारे बंदे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, हमें कोई उस चीज़ की ज़्यादा परवाह है नहीं। लेकिन सर जो सामने वाले बंदे को, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देने में जो खुद को सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हमारे माध्यम हमें भगवान ने एक माध्यम बना लिया, कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको रिलीव करने के लिए, इससे बड़ी साइंस सर नहीं है। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं,
जितने लोग मेरे को दिखाते हैं, जितना भी मेरा ज्ञान है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली सीखूंगा बहुत सारी चीज़ें और, लेकिन मैं देखता ही उसकी हूँ सर जिसके पास डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट होता है। और जिसके पास डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट है, वहाँ पर जितना ज्ञान है अपने पास, इतना ही हद तक देख देते हैं सर, सामने वाला बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है। और मैं इसको प्राउडली बोलता हूँ। यदि सर हम नहीं प्राउडली बोलेंगे तो फिर ये चीज़ फिर तो छुपाने वाली बात होगी ना कि हम एस्ट्रोलजर हैं। वो सामने वाला बंदा मिसगाइड करी जाए, वो तो ताकतवर है, हम तो उसको काउंटर तभी करेंगे जब हम प्राउडली बोलेंगे कि हाँ हम एस्ट्रोलजर हैं और सही हैं। मीन्स ये नहीं है कि ठगी ठोरी, मुझे कोई स्टोन नहीं बेचने, मुझे कोई महंगी रेमेडी नहीं करवानी, मुझे कुछ नहीं करवाना। मुझे सिर्फ सामने वाला बंदा ये है कि ये परेशान आया है तो ये सही जाना चाहिए, कम से कम इसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कम से कम इसको मेंटल रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। तो सर अपना तो यही एस्ट्रोलॉजी सीखने का मकसद ही यही है। ये मॉनेटरी गेन के लिए नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि जितना हम सर यहाँ पर पे कर रहे हैं, मीन आपके लिए जो फीस के रूप में है वो भी चलो आप मेहनत कर रहे हैं उसके साथ ही है, लेकिन इतना तो सर आ ही जाता है ना कि हम पे कर सके और हम कंटिन्यू कोर्स के साथ जुड़ सकें। इतना तो क्लाइंट दे ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत वो है भी नहीं। तो मैं तो प्राउडली कहता हूँ सर कि मैं एस्ट्रोलजर हूँ। और हालांकि मेरा बेसिक प्रोफाइल नहीं है एस्ट्रोलजर, लेकिन मैं फिर भी अपना जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है उसमें मैंने खुद के नाम से एस्ट्रोलजर ही लगाया हुआ है। हालांकि मैं यदि उस पर जर्नलिस्ट लिखता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सूट करता है, पब्लिकली सोशली ज़्यादा सूट करता है। लेकिन सर बिलीव मी, पीपल बहुत बिलीव करते हैं, लोगों का बहुत भरोसा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। कम से कम मेरे सर्कल में, मेरे एक्सपीरियंस में तो है। मैं किसी को जर्नलिस्ट बोलूँगा, एस्ट्रोलजर बोलूँगा तो एस्ट्रोलजर की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। पता नहीं मेरे सर्कल में ऐसा है या ये जनरल फिनोमेना है, लेकिन मुझे एज एस्ट्रोलजर भी रिस्पेक्ट मिलती है। चलिए, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। हमने कहा कि गरिमा घटी है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। आप जैसे लोग आगे आएंगे तो बढ़ेगा। श्रीनिवास शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी गुरुजी। जी बोलिए। जी गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न था कि मेरे पास बहुत सारे कुंडलियां आती है, या वैसे भी हम देखते हैं कि जिनकी उम्र 30 या 35 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो एक रेंज बताते हैं कि 6 साढ़े 6 बजे हम पैदा हुए हैं या 7 साढ़े 7 बजे पैदा हुए। तो गुरुजी क्या हम एपीए के कोर्स में ये जो टाइम करेक्शन है इसको उसमें सीखेंगे, या फिर साथ में ये जो प्रश्न शास्त्र है इसमें हमें इससे हेल्प मिलेगा कि हम उनके प्रश्न के हिसाब से उसमें कुंडली बना के हम उसको बता पाए? ना, अलग से कभी भी हम आपको सिखा देंगे। एपीए में भी चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलग से प्रयास करेंगे आप लोगों को। ये बहुत परिश्रम का काम है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारी बात होगी, हम कैसे करेक्शन लेते हैं उसको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं। गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। गुरुजी प्रणाम।